कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा जो एक मेहनती किसान था, वह अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। धीरे धीरे अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, मम्मा, राजू कबूतर स्कूल जा रहा है, मुझे भी स्कूल जाना है। आप पिताजी से मेरे स्कूल के पढ़ाई के बारे में बात करिए ना। तू चिंता ना कर सुनहरी, आने दो तुम्हारे पिताजी को, मैं उनसे तुम्हारे पढ़ाई के बारे में बात करूंगी। इतना बात कहकर सुनहरी अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ ही समय बाद कालू कौवा जो अपने खेत से थका हारा अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को पीने के लिए पानी देती है और कालू कौवा से सुनहरी के पढ़ाई के बारे में बातें करने लगती है। अजी, आपको कुछ पता भी है अपनी बेटी सुनहरी के बारे में? क्या टुनटुनी, तुम क्या बोलना चाह रही हो? क्या हुआ मेरी बेटी सुनहरी को? कालू जी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। अपनी बेटी सुनहरी काफी बड़ी हो गई है, क्यों ना आप उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देते हैं। टुनटुनी, यह तो जनवरी का महीना चल रहा है, इस महीने में एडमिशन नहीं होते। एडमिशन तो अप्रैल महीने में शुरू होते। मैं अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन अप्रैल में एक बड़े से स्कूल में करवा दूंगा। मगर टुनटुनी। अजी, क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? बोलिए, क्या हुआ? टुनटुनी, हम लोगों के पास केवल एक खेत है जिस पर मैं खेती करता हूँ, और खेत के पैसे से अपना घर रिपेयर करवाऊँ कि सुनहरी का एडमिशन। अजी, इस घर का मुझे भी चिंता है, मगर हम क्या कर सकते हैं। अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक छोटे से ही स्कूल में करवा दीजिए और कुछ बचे पैसे से अपना घर रिपेयर करवा दीजिए। इसी तरह अब 3 महीने गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा का फसल भी तैयार हो चुका था। अब उन फसलों को बाजार में बेचकर अपनी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक छोटे से स्कूल में करवा देता है और बचे पैसों से अपना घर रिपेयर भी करवा देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का मालिक बंटी कबूतर पूरे जंगल में खबर फैला देता है कि आज जंगल में बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, आज बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। अपने घर का अच्छे से ध्यान रखना और अपने बच्चों को कहीं बाहर घूमने मत जाने देना। माँ, अपना घर तो नहीं टूटेगा, क्योंकि अपना घर अभी अभी रिपेयर हुआ है। नहीं सुनहरी, तुम चिंता ना करो, अपने घर को कुछ नहीं होगा। तभी कुछ ही समय बाद शाम हो जाती है और बहुत जोरों से बारिश भी शुरू हो जाती है, और बारिश होने की वजह से कालू कौवा का घर उसी बारिश में टूट जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया बिन घर की हो जाती हैं। अजी, चलिए हम इस जंगल से चले जाते हैं, हम किसी और जंगल में रह लेंगे। फिर वह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया शिमला के जंगल में आ जाते हैं। वहां उनको एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अम्मा, क्यों ना हम लोग आम के ही घर बनाते हैं। फिर वह दोनों मिलकर आम का एक खूबसूरत सा घर बनाते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां एक गरीब चिड़िया अपनी पति कालू कौवे के साथ रहा करती है। टुनटुनी चिड़िया को बिरयानी बनाने और खाने का बड़ा शौक था, मगर कालू कौवा ज्यादा पैसा नहीं कमाता। इसी वजह से टुनटुनी चिड़िया का यह सपना पहले ही टूट चुका था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बड़ी जिद करने लगती है बिरयानी के लिए। कालू जी, बड़ा दिन हो गए बिरयानी खाए हुए, शादी के पहले ही खाई थी। आप जरा खेत से आते समय मेरे लिए बिरयानी लेते आइएगा। मगर टुनटुनी, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं बिरयानी के लिए। मैं बिरयानी कहाँ से ले आऊँगा? यह तो मैं नहीं जानती कालू जी, आप मुझे बिरयानी कहीं से खिला दीजिए।
ठीक है टुनटुनी, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं खेत से कुछ बैगनों को तोड़कर बाजार में बेचकर तुम्हारे लिए बिरयानी ले आऊंगा। इतना बात कहकर कालू कौवा अपने खेत की ओर जाने लगता है। वह कुछ बैगनों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। बैगन ले लो बैगन, ताजे ताजे बैगन ले लो। कालू को इस तरह बैगन बेचता देख एक बंटी कबूतर कालू के दुकान पे आता है बैगन खरीदने। अरे भाई कालू, तुम्हारा बैगन कितने रुपए किलो है? बस 20 रुपए किलो है भाई, बोलिए कितना दे दूं आपको? कालू भाई, तुम मुझे 2 किलो बैगन तौल कर दे दो। फिर कालू कौवा अपने बैगन की दुकान पर से 2 किलो बैगन तौलकर बंटी कबूतर को दे देता है। बंटी कबूतर कालू को उसके पैसे देकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा सुबह से शाम तक बैगन बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कर लिया था अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया की बिरयानी के लिए। अब मैं इन पैसों से अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के लिए बिरयानी ले चलूंगा। फिर इतना बात कहकर कालू कौवा बिरयानी के दुकान पर जाता है जहां बबली कबूतरी बिरयानी बेच रही थी। बबली बहन, जरा मुझे भी 1 प्लेट बिरयानी पैक करके देना। फिर बबली कबूतरी कालू कौवा को 1 प्लेट बिरयानी पैक करके दे देती है। कालू कौवा उसके पैसे देकर सीधा अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, ये लो तुम्हारे लिए मैं बिरयानी ले आया हूँ, जरा खाकर बताओ तो यह बिरयानी कैसा बना हुआ है। टुनटुनी चिड़िया उस बिरयानी को खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को वह बिरयानी काफी अच्छा लगता है। वह अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम भी लोग बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि मुझे बिरयानी बनानी आती है। मैं काफी अच्छा बिरयानी बना लेती हूँ। मगर टुनटुनी, बिरयानी बनाने में तो काफी खर्चे आएंगे। आप क्यों ना उल्लू जमींदार की वहाँ जाती हैं, आप उनसे कुछ पैसे उधार मांग लाइए, हम लोग उनका बाद में चुका देंगे। हाँ टुनटुनी, यह तुम सही कह रही हो। मैं कल ही उल्लू जमींदार के यहाँ जाऊंगा और कुछ पैसे मांग कर ले आऊंगा। कालू कौवा फिर अगली सुबह उल्लू जमींदार के यहाँ कर्जा मांगने जाता है और कर्जा मांगकर अपना एक बिरयानी का दुकान खोल लेता है। बिरयानी ले लो बिरयानी, मजेदार बिरयानी ले लो। अरे ओ चिड़िया, तुम बिरयानी कैसे दे रही हो? जरा मुझे भी अपना बिरयानी खिलाओ तो सही। टुनटुनी चिड़िया अपना बना हुआ बिरयानी फिर बंटी कबूतर को दे देती है। बंटी कबूतर खाकर टुनटुनी चिड़िया का तारीफ किए बगैर मानता नहीं। फिर वह जंगल में जाकर सभी पक्षियों से बताता। फिर सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर आते हैं बिरयानी खाने के लिए। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अब इसी तरह बिरयानी बेचकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।